दोस्तों, पोस्टमार्टम के बारे में काफी कुछ लिखा और कहा जा चुका है। फिल्मों से लेकर क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे थ्रिलर टीवी शोज में इसका जिक्र तो लगभग आ ही जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असल में पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को समझाने वाले हैं। पोस्टमार्टम करने में काफी परेशानियां हैं, जैसे कि हर बार आपको शरीर सही रूप में नहीं मिलेगा। हो सकता है जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है उसकी मौत किसी भयानक एक्सीडेंट से हुई, जिस वजह से शरीर को जोड़ना और उसे अच्छी तरह से एनालाइज करना मुश्किल हो सकता है। पर अभी के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि एक नॉर्मल शरीर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने का मुख्य कारण मौत की वजह को जानना है, और हर पोस्टमार्टम के रिजल्ट में इनमें से कोई एक रिजल्ट निकलता है। या तो मौत नेचुरल थी, या होमिसाइड, या हत्या थी। मौत एक्सीडेंट या सुसाइड से भी हो सकती है, या फिर अगर बॉडी को पूरी तरह एनालाइज करने पर भी समझ ना आए तो मौत के कारण को अनडिटरमिन्ड घोषित किया जाता है। पोस्टमार्टम ज्यादातर मौत के 2 से 3 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, वरना उसके बाद बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है और उस पर ऑपरेट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पोस्टमार्टम के लिए कोई भी शरीर जब आता है तो सबसे पहले उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जिस हालत में शरीर आया है उसी हालत में शरीर की तस्वीरें खींची जाती हैं, ताकि बाद में शुरुआती घावों का रिकॉर्ड रखा जा सके। इसके साथ ही शरीर पर बने सभी टैटूज और मार्क्स को भी रिपोर्ट में लिखा जाता है। इसके बाद ब्लड और नाखूनों के सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें जांच के लिए आगे भेज दिया जाता है। ब्लड के साथ साथ आपकी आंखों के लिक्विड को भी जांच के लिए भेजा जाता है। इन दोनों ही चीजों से आपके शरीर में अल्कोहल लेवल और ड्रग्स होने का पता चल सकता है, जिससे जांच थोड़ी आसान हो जाती है। इसके साथ साथ आपकी सारी फिंगरप्रिंट्स को भी अलग से रिकॉर्ड करके रखा जाता है। अगर बॉडी ज्यादा डिकम्पोज हो गई और फिंगरप्रिंट्स लेना मुश्किल है तो एक डॉक्टर आपके हाथ से स्किन को इस तरह से निकाल देगा कि वो एक ग्लव की तरह पहनी जा सके, और उसके बाद वो उसे पहनकर आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेगा। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में इनके साथ साथ बालों का भी सैंपल लिया जाता है, और आखिर में एक एक्सरे होता है। एक्सरे से काफी चीजें मालूम पड़ सकती हैं, जैसे कि अगर किसी को गोली लगी थी तो गन पाउडर सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठा हुआ है। अगर कोई टूटी हुई हड्डी है तो उस पर जो कट है वो क्या किसी हथियार से किया गया है या नेचुरल है। इसके बाद शरीर से उसके कपड़े निकाल कर उसे पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया जाता है, और उसके पीठ के पीछे एक रबर या वुडन ब्लॉक लगाकर उसके शरीर को छाती से ऊपर उठाया जाता है। अब अगर किसी मर्द का शरीर है तो इस पर वाई शेप में कट लगाए जाएंगे, और औरतों के लिए यू शेप में। ये कट आपके कंधों से शुरू होकर प्यूबिक बोन तक जाता है। इसके बाद डॉक्टर ऊपर की स्किन और बाकी लेयर्स को निकालकर इस हिस्से को पूरी तरह से खोल देते हैं, जिसके बाद शरीर के लैरिंग्स, फूड पाइप और आर्टरीज को अलग निकाल लिया जाता है। इसके बाद हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट और सभी जरूरी ऑर्गन्स को कट लगाकर शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान हाथों और पैरों को तब तक नहीं खोलकर देखा जाता जब तक वो बिल्कुल ही जरूरी ना हो। अब निकाले गए पार्ट्स का अच्छे से वजन तोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं जिनसे ऐसे हिस्सों का वजन कम या ज्यादा हो सकता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट में खाने की मात्रा चेक की जाती है। इसी से ज्यादातर डॉक्टर ये अंदाजा लगाते हैं कि शरीर की मौत कब हुई होगी। इसके बाद बाकी निकाले गए पार्ट्स के टिश्यू के सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है दिमाग की। दिमाग को भी शरीर से अलग सिर्फ तब किया जाता है जब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। ऐसा होने पर रबर ब्लॉक को पीठ से हटाकर एक तकिए की तरह सर के पीछे रख दिया जाता है, और शरीर के एक कान से दूसरे कान तक माथे पर एक बड़ा कट लगाया जाता है, जिससे ऊपर की स्किन उतर जाए। स्किन उतरने के बाद स्कल को भी खोला जाता है। स्कल अलग होने के बाद सबसे पहले दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से अलग करके निकाल लिया जाता है, और यहाँ तक इससे कुछ ब्रेन टिश्यूज की जांच की जाती है ताकि अल्जाइमर जैसी बीमारी के संकेतों को देखा जा सके। शरीर के बाकी पार्ट्स को भी डॉक्टर चाहे तो टॉक्सिकोलॉजी और क्रोमेटोग्राफी के लिए भी आगे भेज सकता है। ये ज्यादातर तब किया जाता है जब डॉक्टर को शक हो कि किसी इंसान को जहर देकर मारा गया है। सारे टेस्ट पूरे होने के बाद शरीर से निकाले गए अंगों के साथ क्या करना है वो डॉक्टर पर निर्भर करता है। ज्यादातर केसेस में सभी अंगों को वापस उनकी जगह पर लगाकर बॉडी को बेसबॉल स्टिचेस स्टाइल में वापस बंद कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स पूरे अंग या कम से कम उसके कुछ हिस्से या टिश्यूज को स्टोर करके रख लेते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब मौत के पीछे के कारण स्पष्ट ना हो पाए या कोर्ट में कोई केस चल रहा हो
ताकि बाद में इन पार्ट्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इन पार्ट्स को स्टोर करते हुए खराब होने से बचाने के लिए फॉर्मलिन नाम का एक स्पेशल प्रिजर्विंग लिक्विड में डुबा कर रखा जाता है। यूं तो पोस्टमार्टम एक मेडिकल साइंस में बेहतरीन टूल है मौत की वजह जानने के लिए, लेकिन हाल के कुछ सालों में देखा गया है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में ज्यादा से ज्यादा लोग अब शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने देते, जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण बहुत ही स्वाभाविक है कि कभी कभी परिवार वाले नहीं चाहते कि मृत शरीर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए। साथ ही पोस्टमार्टम की वजह से आगे होने वाले संस्कारों में भी देर लगती है, और अगर किसी कोर्ट ने किसी शरीर के लिए पोस्टमार्टम का ऑर्डर नहीं दिया है तो परिवार के लोग ऐसी घड़ी में ये डिले और पोस्टमार्टम का अलग से खर्चा नहीं चाहते, जिस कारण पोस्टमार्टम दुनिया भर में अब कम पॉपुलर होता जा रहा है। इसकी दूसरी वजह है मेडिकल फ्रेटर्निटी के कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पोस्टमार्टम अब एक पुराना प्रोसीजर हो चुका है, और हाल के सालों में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पोस्टमार्टम किए बगैर ही ज्यादातर मौत की वजह का पता लगाया जा सकता है, जिस वजह से ज्यादातर केसेस में इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम को अब एक विकल्प के रूप में लेना चाहिए, ना कि आखिरी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।